हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे पास है बिजली बिल का स्लिप। इस स्लिप को किस प्रकार से पढ़ा जाता है आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे रहते हैं सारे पॉइंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ साथ ये भी बताऊंगा कितने यूनिट्स बने हैं, कितना बिल जमा करना है, कितनी सरकार सब्सिडी दे रही है। ये सारा कुछ डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कौन सी कंपनी का बिल है। तो ऊपर लिखा रहता है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है, यानी कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहता है। उसके बाद दोस्तों पे योर बिल ऑनलाइन एट www.upenergy.in फॉर कंप्लेंट कॉल ऑन टोल फ्री नंबर। इसका मतलब दोस्तों होता है आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल upenergy.in वाली वेबसाइट पे जाके जमा कर सकते हैं। और अगर कोई कंप्लेंट करना है या शिकायत दर्ज करना है तो 1912 नंबर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डेट का आता है। डेट 8 तारीख पहला महीना 2024 यानी कि 8 जनवरी 2024 का बिल है। टाइम 1:52 पे ये बिल जनरेट किया गया है। उसके बाद दोस्तों बिल नंबर आता है। उसके बाद बिल मंथ ईयर, यानी कि जनवरी मंथ का बिल है और 2024 ईयर का बिल है। उसके बाद दोस्तों पीरियड आता है। पीरियड का मतलब मंथ होता है। मंथ यानी कि 1 महीने का ये बिल है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट आईडी आती है। अकाउंट आईडी दोस्तों वो आईडी होती है जिसकी हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी जमा करते हैं तो आपको अकाउंट आईडी की जरूरत होती है। बिना अकाउंट आईडी के आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं पर भी जमा नहीं कर सकते। तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डिवीजन नेम आता है। डिवीजन नेम यानी कि किस डिवीजन का बिल है, तो ईडीडी बरेली डिवीजन का बिल है। उसके बाद दोस्तों कंज्यूमर का नेम आता है, यानी कि नाम। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन करा रहता है। उसके बाद दोस्तों मीटर नंबर आता है। मीटर नंबर दोस्तों वो नंबर होता है, जैसे कि अगर आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो आपका ये मीटर नंबर दिखाई देगा। अगर ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है तो ये मीटर नंबर में नहीं दिखाई देगा। जैसे कि कुछ देहात के बिल होते हैं वो मंथली महीने के हिसाब से जाते हैं तो वहाँ मीटर नंबर चढ़ा हुआ नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद कैटेगरी आता है। कैटेगरी LMB1। LMB1 का मतलब होता है ये घरेलू कनेक्शन है। अगर ये कॉमर्शियल कनेक्शन होता है तो यहाँ पे LMB2 होता है। और ST का मतलब होता है सप्लाई टाइप, तो यहाँ पे कोड 17 लिखा हुआ है। 17 का मतलब होता है घरेलू कनेक्शन की 1 किलोवाट की सप्लाई। अगर यहाँ पे सप्लाई टाइप में और कोई सा कोड लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है जैसे 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, तो उसके लिए अलग अलग कोड मेंशन करे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है संक लोड। संक लोड का मतलब होता है कितना लोड मीटर हमारा सेंस कर पा रहा है। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम डिमांड आता है। मैक्सिमम डिमांड का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारी कितनी डिमांड है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट का ही हम ज्यादा से ज्यादा लोड डालते हैं। ये कुछ नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जो बिल पे दी रहती है। यहाँ से दोस्तों हमारी रीडिंग से स्टार्ट होती है। रीडिंग्स को भी डिटेल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों रीडिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्रीवियस और एक प्रेजेंट। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो पिछले महीने में जो रीडिंग निकाली गई थी वो KWH में थी 5886, जो कि ली गई थी 11 तारीख 12 महीना 2023 को। इस समय जो रीडिंग है वो है 5959, जो कि है 8 तारीख पहला महीना 2024 की। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट में से प्रीवियस को जब हम घटा देंगे तो हमारे काउंट यूनिट आ जाएंगे। आप घटा के देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे KWH 73, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 73 यूनिट बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है बिल बेसिस। ओके, और यहाँ पे दोस्तों हमारा आता है ग्रॉस बिल। तो ग्रॉस बिल आप देख रहे हैं 537 रुपए 95 पैसे का है। यहाँ से मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि ये 537 रुपए 95 पैसे का ग्रॉस बिल कैसे बना। तो यहाँ पे मैं एक रफ कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना 73 यूनिट बने हैं। 73 यूनिट का जो टोटल ग्रॉस बिल है वो 537 रुपए 95 पैसे का हुआ। किस तरह से हुआ चलिए समझते हैं। तो 1 यूनिट का जो रेट है दोस्तों 6 रुपए 50 पैसे का है। तो हमारे पास 73 यूनिट है, तो 73 यूनिट की जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपए 50 पैसे से तो हमारा दोस्तों 474 रुपए 50 पैसे का बिल बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक FD चार्ज होता है जो कि इस बिल में मेंशन नहीं है, लेकिन हर मीटर पे 50 रुपए का FD चार्ज लगता है। वो चार्जेस कभी कभी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल FD चार्ज हमारा लगा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं FD चार्ज 63 रुपए
45 पैसे का। तो ये दोनों चीजें जब आप जोड़ेंगे तो हमारा टोटल बिल आ जाएगा 537 रुपए 95 पैसे। इसको ही हम ग्रॉस बिल कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, एक यूनिट का रेट है 6.5 रुपए का, 73 यूनिट हमारे बने हैं, वहां 6 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 474 रुपए 50 पैसे का बिल बन चुका है। और एफडी चार्ज हमारा 63 रुपए 45 पैसे का लगा है। तो ग्रॉस बिल हमारा हो जाता है 537 रुपए 95 पैसे का, जो कि हमारा यहाँ मेंशन करा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैरिफ सब्सिडी का। दोस्तों टैरिफ सब्सिडी समझने से पहले एक चीज आपको समझना होगा, हमारे काउंट यूनिट 73 बने हैं, अगर हम 100 यूनिट से कम बनाते हैं हर माह तो हम लाइफलाइन कंज्यूमर में आ जाते हैं। और जो व्यक्ति लाइफलाइन कंज्यूमर में आ जाता है तो इसके लिए दोस्तों 3 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। अगर आप 100 से ज्यादा यूनिट बनाते हैं तो वहां सब्सिडी का रेट कम हो सकता है, यानी कि 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होती है। अगर आप 150 से ऊपर यूनिट बनाते हैं तो आपकी सब्सिडी और कम हो जाती है, यानी कि 2 रुपए यूनिट के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हम लाइफलाइन कंज्यूमर में आते हैं, क्योंकि हमारे 100 से कम यूनिट बने हैं तो हमें 3 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। तो देखिए हम सब्सिडी निकालते हैं, टैरिफ सब्सिडी 255 रुपए 50 पैसे है। तो ये कैसे निकलेगी, टैरिफ सब्सिडी 73 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 3 रुपए 50 पैसे से, तो हमारा दोस्तों 255 रुपए 50 पैसे का सब्सिडी आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस बिल हमारा 537 रुपए का बन चुका है, जैसा कि ये है, और टैरिफ सब्सिडी 255 रुपए 50 पैसे की बन चुकी है। अब हम नेट करेंट बिल निकालेंगे तो ग्रॉस बिल में से सब्सिडी को घटा देंगे। टैरिफ सब्सिडी का मतलब दोस्तों छूट ही तो होता है, सरकार हमें इतनी छूट दे रही है, तो ग्रॉस बिल यानी कि जो बिल बना है उसमें से सब्सिडी निकाल दीजिए। तो नेट करेंट बिल दोस्तों हमारा आएगा 537.95 में से 255.50 पैसे, जो कि टैरिफ सब्सिडी है, उसको घटा देंगे तो हमारा बिल आएगा 282 रुपए 45 पैसे, जो कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है नेट करेंट बिल 282 रुपए 45 पैसे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वाला बिल जमा करना है। देखिए दोस्तों टोटल पेबल अमाउंट 282 रुपए, टोटल पेबल अमाउंट 282 रुपए 45 पैसे। अब यहाँ पे अमाउंट पेबल बाई ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट से पहले अमाउंट जमा करते हैं तो आपको 5 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 277 रुपए पे करना पड़ेंगे। ड्यू डेट 15 तारीख पहला महीना 2024 तक की है। इस डेट से पहले आप अपना बिल जमा कर देना अगर 5 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। उसके बाद दोस्तों डिस्कनेक्शन डेट आता है, जो कि 22 तारीख पहला महीना 2024 का है। इस तारीख को आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। लोकेशन लैटिट्यूड, लोकेशन लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब दोस्तों फिजिकली लोकेशन ट्रेस की जाती है तो ये वाले पॉइंट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।